अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सुबह सुबह मिल जाए मज़े का नाश्ता तो फिर दिन तो बहुत ही अच्छा गुजर जाता है। और मेरे घर में एग्स जो है ना वो सुबह के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट आइटम होती है, बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। घर में बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं और हस्बैंड भी। और दिन जो है वो ऐसे गुजरे हैं जैसे एक रोलर कोस्टर की तरह, क्योंकि बच्चे घर पे हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चों को लेकर गई थी के मार्ट, क्योंकि उन्होंने कोई चीज़ लेनी थी। तो मेरे बच्चों ने यहाँ से एक छोटा सा टॉय ले लिया था जो कि एक बोर्ड गेम है, जो कि बच्चे घर पे बैठ के जो है वो खेल सकते हैं। दोनों अप्रोप्रिएट एज के हिसाब से एक बोर्ड गेम जो है वो सिलेक्ट करके वहाँ से लेके आए थे। और घर आने के बाद मैंने जो है बनाना था कुछ खाना, क्योंकि मेरी जो एक फ्रेंड है वो जो है पाकिस्तान जा रही थी, जिसकी वजह से मैं घर में जो खाना बना रही थी वो मैंने थोड़ा बहुत उनके साथ शेयर किया था। इसमें मैंने बनाए थे मटर का पुलाव, और साथ में मैंने जो है मटन जो है आलू गोश्त जिसे कहते हैं, गोश्त का सालन बनाया था। इसके अलावा मैंने मैक्रोनी बनाई थी, चना की चाट बनाई हुई थी थोड़ी सी। और ये सिंपल सा खाना जो हम घर पे खाते हैं वही बस मैंने उनके साथ शेयर किया था, सो दैट उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। घर को क्लीन करके, घर को क्लियर करके जाना होता है, और मैं समझती हूँ बहुत सारे काम होते हैं एयरपोर्ट जाने से पहले, तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि थोड़ा सा खाना उनको भेज दिया जाए। और ये मैंने बनाई थी चिकन मैक्रोनी। और बस ये जो फूड मैंने डाला था ये मैंने उनके साथ थोड़ा बहुत जो है वो शेयर किया था, और हम लोगों ने भी बस खाना खाया। और उसके बाद आजकल सिडनी का मौसम बहुत प्यारा हुआ है। मौसम मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे क्लाउड्स इतने नीचे आए हुए थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैं चली गई थी अपने फेवरेट पार्क। इस पार्क का नाम भी बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है, तो मैं बता दूँ कि मैं गई थी गिब्स स्ट्रीट रिक्रिएशनल पार्क। ये वेस्टर्न सिडनी की एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, और ये पार्क बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये पार्क भी है और यूथ प्रेसिडेंट भी इसके अंदर बना हुआ है। दैट्स वाई दे हैव ब्यूटीफुल आउटडोर्स, और बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है इस एरिया का। और वेस्टर्न सिडनी में ये फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि ये वाली फैसिलिटी अभी तक की मेरी सबसे मोस्ट फेवरेट फैसिलिटी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं, तो उनके लिए नेट्स की फैसिलिटी यहाँ पे बनी हुई है, ग्राउंड्स बने हुए हैं, बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए आपको यहाँ पे मौके मिल जाते हैं। हमने वहाँ पे खूब सारा टाइम गुजारा, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी मुझे वहाँ पे मिले थे, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी उनसे मिलके। और जब ऐसी रैंडम जगहों पे आप लोग मुझसे मिलते हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है। यहाँ पे बस बारिश जो है वो अपना मूड दिखा रही थी कि मैं होना चाहती हूँ, और हम लोगों ने भी बस बारिश के साथ जिद लगाई हुई थी कि जब तक होती नहीं है तब तक हम पार्क में ही बैठेंगे, क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था, दिल ही नहीं कर रहा था कहीं जाने का। और आजकल कोई टेंशन भी नहीं होती कि बच्चों को स्कूल भेजना है या कुछ भी, तो इस वजह से ज़्यादातर टाइम शाम को मैं पार्क में चली जाया करती हूँ। और ये आजकल मेरा फेवरेट पार्क हुआ है, तो मैं यहाँ पे ज़रा ज़्यादा मेरा चक्कर लगता है। और आज इसका मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। इस टाइम मैं आ गई थी यूथ प्रेसिडेंट वाली साइड पे। यहाँ पे लोग शाम के टाइम मोस्टली जो है ना अपनी एक्टिविटीज़, जो प्रैक्टिसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं ना, वो वाली करते हैं। यहाँ पे इन्होंने, जैसे कि मैंने पिछले कुछ व्लॉग्स में बताया भी था, कि इस साइड पे बाइक्स वगैरह चला रहे होते हैं, स्कूटीज़ वगैरह चला रहे होते हैं। बस इसी के बाद बारिश का मूड बन गया कि मैंने आज हो ही जाना है, और साथ ही यहाँ पे बस बारिश होना स्टार्ट हो चुकी थी। मैं बास्केटबॉल वाले ग्राउंड में ही अभी बैठी हुई थी, तेज़ गरज चमक के साथ जब बारिश स्टार्ट हो गई। और यहाँ का मौसम इतना ठंडा हो चुका है कि समझ नहीं आ रही कि हम समर्स में हैं या फिर हम विंटर्स में हैं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑस्ट्रेलिया का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इतना ज़बरदस्त और क्रेज़ी किस्म का यहाँ का वेदर है। और इसके बाद अब हम लोग वहाँ से निकल आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज जो है काफ़ी टाइम के बाद मैं एक व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि इन दिनों में मेरे बच्चे घर पे हैं, समर हॉलीडेज़ हैं, और मेरा पूरा फोकस जो है बच्चों के ऊपर है। प्लस टाइमिंग्स का बहुत ज़्यादा इशू है, बच्चे बहुत लेट उठते हैं सुबह के टाइम, और उनकी रूटीन जो है वो काफ़ी चेंज है। वैसे हमारी जो है पूरा साल एक ही रूटीन होती है, पर जैसी बच्चों की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, मिड टर्म ब्रेक जो होता है, जो हमारा बीच में 15 डेज का ब्रेक आता है, उसमें एक रूटीन थोड़ी हद तक चेंज होती है। बट दिसंबर एंड जनवरी जो कि एक फेस्टिव सीजन है, इवेंट सीजन है, और इसमें जो है बच्चों को कम्प्लीटली छुट्टियां होती हैं, तो इसमें तो हमारी बिल्कुल रूटीन माओ की बिल्कुल चेंज हो जाती है। क्योंकि मोस्टली फैमिलीज जो हैं वो पाकिस्तान विजिट कर रही हैं, इंडिया विजिट कर रही हैं, जो मेरी इंडियन फ्रेंड्स हैं, और जो भी मेरे जानने वाले जितने भी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जानने वाले, वो सब अपने अपने कंट्रीज में गए हुए हैं अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए। लोग बहुत पहले ही अपनी टिकट्स बुक करवा लेते हैं, तो इस बार हम लोग पाकिस्तान नहीं गए। मैं जो है 2 साल पहले मैं पाकिस्तान गई थी, और इस साल हम लोग पाकिस्तान नहीं जा सके, तो बच्चे घर पे ही हैं। इसी वजह से हमारी एक्टिविटीज तो चल रही हैं, बट मैं उसके व्लॉग्स इतने ज्यादा बना नहीं पा रही। घर पे भी काफी बिजी हो जाते हैं, और शाम के टाइम बच्चों को लेकर निकलते हैं पार्क्स के लिए, क्योंकि
यहाँ पे जब छुट्टियां होती हैं ना, एक चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे पाकिस्तान में जब छुट्टियां होती हैं तो पाकिस्तान में आपको छुट्टियों में होमवर्क दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जब ये 2 मंथ्स की ब्रेक आती है, समर की हॉलीडेज, इसमें बच्चों को कोई होमवर्क नहीं दिया जाता। बच्चों का सारा टर्म फिनिश हो चुका होता है, बच्चे अपने रिजल्ट्स लेके घर आ जाते हैं और तकरीबन एक सेलिब्रेशन वाला टाइम होता है बच्चों का, जिसमें बच्चों को जो है ना वो कहा जाता है कि जी आप नेक्स्ट जब आएंगे तो आप नई क्लासेस से स्टार्ट लेंगे। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है जो ऑस्ट्रेलिया में है कि बाकी कंट्रीज़ का जो मैंने सुना है उनकी जो समर ब्रेक है वो जो हमारे साथ आती है उसमें यही होता है कि उनकी ना मिड टाइम ब्रेक होती है। तो काफ़ी कंट्रीज़ में इस तरह है। यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको पहले भी एक व्लॉग में बताया था कि यहाँ पे टर्म जो है उसकी फिनिश होने की टाइमलाइन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे दिसंबर में आपका पूरा जो सेमेस्टर है वो क्लोज हो चुका होता है, आपका एक पूरा ईयर एंड हो चुका है। उसके बाद आपका टर्म स्टार्ट होता है फरवरी से। इसी तरह से यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी ऐसे ही है। तो जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो प्लान करके आते हैं कि हम फरवरी तक आएंगे, हमारा सेमेस्टर शुरू होगा, या इस तरह से, या सितंबर में भी कुछ के होते हैं। तो ये चक्कर है, इस वजह से मेरे व्लॉग्स आजकल नहीं आ पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी टू बी रेगुलर और कुछ ना कुछ मैं आपके साथ अपनी लाइफ अपडेट्स और कुछ चीज़ें जो हैं वो शेयर करती रहूँ, कुछ पोस्ट करती रहूँ। और कुछ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हमने ट्राई की समर में बच्चों के साथ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, वो भी मैं आपके साथ कुछ क्लिप्स ज़रूर शेयर करूँगी। हम आए थे एक पार्क जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, मेरा बहुत चक्कर लगता है, गिफ्ट स्ट्रीट रिक्रिएशनल सेंटर। वहाँ पे बच्चों को वाटर एक्टिविटी कराने के लिए, मौसम गर्म था, हमें लगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी का तोड़ है पानी, और बहुत अच्छा है ये पार्क जिसमें वाटर एक्टिविटीज होती हैं। तो इस वजह से हम लोग इधर पार्क में आए हुए थे, और अभी जब पार्क से एक्टिविटीज हमारी खत्म हो चुकी है तो उसके बाद अभी हम 7-Eleven पे आए हैं, जहाँ से मेरे बच्चे जो हैं वो स्लर्पी लेने के लिए आए। गर्मी सबके बाद हमारा एक मैंडेटरी चक्कर था वुलीज के ऊपर, जिससे हमने कुछ सुबह नाश्ते की चीज़ें लानी होती हैं। कई बार आपके घर में ब्रेड ख़त्म हो जाती, कभी दूध ख़त्म हो जाता है, तो ये चीज़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। वो पिक करने के लिए हम लोग साथ किसी मॉल में चले गए थे, और यहाँ पे बच्चों ने जो है थोड़ा बहुत इंजॉय किया था, बिकॉज आजकल उनका टेंशन फ्री टाइम चल रहा है और फुल जो है वो बच्चे जो हैं वो रिलैक्सेशन मोड में है। दैट्स वाई हम भी उनके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा, और आपको कुछ लाइट अपडेट भी मेरी मिल गई होगी। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।